नमस्कार। 5,500 साल पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और उस ज्ञान की वजह से अर्जुन ने उनका जो गांडीव धनुष्य था वो जो गिर गया था उसे उठाया और वो लड़ने के लिए तत्पर हुए। वो जो ज्ञान है हम उसे आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप से जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, जिसे बैटलफील्ड में, रणभूमि में बताया गया, ना कि वो किसी लाइब्रेरी में या फिर किसी पेड़ के छांव के नीचे उसे बताया गया था। श्रीमद् भगवद गीता ये किसी भी विशिष्ट धर्म का या फिर रिलीजन का, पंथ का, समुदाय का नहीं है। ये अखिल मानव मात्र यानी हर एक मानव के लिए बताया गया है। वैसे देखा जाए तो 5,500-6,000 साल पहले कौन सा धर्म अस्तित्व में था? श्रीमद् भगवद गीता के लिए वहां पे सिर्फ दो ही धर्म थे, एक धर्म और एक अधर्म, और धर्म और अधर्म की लड़ाई का वो एक भाग था और उसी के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञानियों को यानी ज्ञान मार्गियों को उनका ज्ञान देती है, कर्म योगियों को प्रेरणा देती है और भक्ति योगों में जो लोग हैं उनको भी भक्ति के लिए मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता जो है ये महाभारत जो ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ से भीष्म पर्व जो है, वैसे अलग अलग पर्व उसमें है, लेकिन उसमें से भीष्म पर्व जो है वो भीष्म पर्व में से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है। टोटल उसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 पात्र है, उसमें से मुख्य पात्र जो है जिससे हम सब भक्ति करते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। दूसरे पात्र जो है अर्जुन, तीसरे पात्र जो है संजय और चौथे पात्र जो है धृतराष्ट्र। श्रीमद् भगवद गीता एक अलौकिक ग्रंथ है जिन्होंने बहुत सारे महापुरुष, आचार्य, संत, ऋषि इनका जीवन में बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन किया है और सभी सामान्य जनों का भी मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता करते आ रही है। बहुत सारे महापुरुषों का, संतों का, आचार्य का जीवन श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित हुआ है। लोकमान्य टिळक है, विनोबाजी भावे है, परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले है, महात्मा गांधी है, बहुत सारे संत और आचार्य हैं। पाश्चात्यों में भी उनकी कमी नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं, उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं। ओपनहाइमर है, रॉबर्ट ओपनहाइमर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ऐसे अलग अलग तत्व चिंतक है, विचारवंत है, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को उठाया है, उनको समझा है और बहुत ही आनंद से प्रफुल्लित होकर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को समझाने का प्रयास किया है। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर अलग अलग टीकाएं यानी उसके ऊपर अपने जो विचार बहुत सारे संतों ने भी प्रकट किए हैं। महाराष्ट्र में श्री संत ज्ञानेश्वर जो संत परंपरा से है, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने अपने जो विचार है लिखे हैं और उस ग्रंथ को भावार्थ दीपिका कहा जाता है और उसे ज्ञानेश्वरी भी एक दूसरे नाम से समझा जाता है। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों के घर में ज्ञानेश्वरी, भावार्थ दीपिका पढ़ी भी जाती है। अलग अलग गीता भी आज समाज में है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है वैसे ही अलग अलग गीता समाज में अलग अलग नाम से जानी जाती है और वो समाज में उपलब्ध है। जैसे कि अष्टावक्र गीता है, उद्धव गीता है, अवधूत गीता है, श्री राम गीता है, वैष्णव गीता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के गीता भी आज समाज में उपलब्ध है। इस श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान का भंडार है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों के जो मार्ग है वो यहाँ पे आके मिलते हैं और तीनों को जो मार्गदर्शन मिलता है वो श्रीमद् भगवद गीता से ही मिलता है। प्रस्थान त्रयी जो है, प्रस्थान त्रयी आप लोगों को मालूम होगा कि प्रस्थान त्रयी में उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है और श्रीमद् भगवद गीता है, यानी प्रस्थान त्रयी में भी श्रीमद् भगवद गीता को स्थान मिला है। श्रीमद् भगवद गीता ये सिर्फ ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे आपने लाल कपड़े में बांध के आपके घर पे रख दी हो और उसे आप पूजा करते हो। श्रीमद् भगवद गीता को उसे खोल के उनके विचार, श्रीमद् भगवद गीता में जो विचार बताए गए हैं उसको समझना, उसको जानना और जीवन में लाना, ये सबसे जरूरी होता है।
आज भी समाज में अनेक संप्रदाय है, अनेक पंथ है, आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। गीता को समाज श्रीमद् भगवत गीता को समाज में लेके जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ने का, उनको श्रीमद् भगवत गीता के विचार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी श्रीमद् भगवत गीता को हमें एक स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, ऐसा एक श्लोक भी है गीता में, तो उसी तरीके से हम एक समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के हर एक जो श्लोक है, उस श्लोक को हम पहले पढ़ेंगे और उसका अर्थ जो है, जैसा है वैसा अर्थ, यानी कि उसमें खुद का जो है उसे ना जोड़ के जैसा अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है वैसा ही अर्थ हम उसका देखेंगे, श्लोक और अर्थ। इसी प्रकार से हमें श्रीमद् भगवत गीता को समझना है। और आज के लिए इतना यही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रथम अध्याय से शुरुआत करेंगे, और प्रथम अध्याय और फिर उसका प्रथम श्लोक, ऐसे कर करके हम आगे एक एक श्लोक लेंगे। धन्यवाद।